नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू दास। आज देश में आरक्षण है, देश में मजबूत संविधान है, तो यह जो जनरल कैटेगरी का लोग है, यह लोग बहुत ज़्यादा संविधान को भी कोसते हैं। संविधान चेंज होना चाहिए, संविधान चेंज होना चाहिए, आरक्षण हटना चाहिए। आरक्षण का भी विरोध एकदम पानी पी पी के करता है। लेकिन जो लोग आरक्षण का विरोध करता है ना, उन लोगों का मुंह से कभी भी आप यह कहते हुए नहीं सुना होगा कि जातियां खत्म करो। बहुत कम लोग, 5% लोग ऐसे होंगे जो यह चाहेंगे कि जातियां ही खत्म करो। मेन आरक्षण का जड़ कहाँ है? जातियां। लेकिन वह लोग जातियां खत्म करने का बात ही नहीं करेगा, बस यही कहेगा कि बस आरक्षण हटाओ। आरक्षण से बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है देश का। पता है दोस्तों, मेन मुद्दा इन लोगों का यह है ही नहीं कि आरक्षण हटाओ। इन लोगों का मुद्दा मेन यह है कि आज संविधान की वजह से, आज आरक्षण की वजह से तुम छोटे लोग जो कल हमारे बाप दादा के चरणों में पड़े रहते थे, हम जो कहते थे वो कह करते थे, तुम्हें हम पानी पीने नहीं देते थे, तुम्हारे साथ अन्याय करते थे, आज तुम बड़े बड़े लेवल पे जाके बैठे हो संविधान और आरक्षण की वजह से। संविधान तुम्हें बड़े बड़े कुर्सियों में बैठा दिया है, और हम बड़े लोग, हम सर्वन लोग जो हम हमेशा अपना पगड़ी ऊंचा करके, मुंह ऊंचा करके चलते हैं, आज तुम सरकारी बड़े बड़े पदों पे जाके बैठे हो, हमें तुमको सर सर कहना पड़ता है। यह हमसे नहीं होगा, बस बहुत हुआ। यह है असली मुद्दा दोस्त इन लोगों का। आज देश में मजबूत संविधान है दोस्त, इसीलिए यह लोगों का चारा नहीं चलता है। नहीं तो कुछ लोगों का तो आज भी छोटे जातियों के साथ अन्याय करने का दिल से आवाज उठता है। लेकिन इनमें से बहुत ऐसे लोग हैं जो यह भी कहते हैं कि जो भी दलितों के साथ हुआ है, जो भी आदिवासियों के साथ हुआ है, जो भी दलित के साथ जितना अन्याय हुआ है, हमारे समाज द्वारा, हमारे सर्वनों द्वारा जितना भी अन्याय किया गया है, हम उसका घोर अपमान करते हैं। आपसे ऐसा नहीं होगा। लेकिन लगभग ज़्यादातर लोगों का यह संख्या है कि आज भी चाहते हैं वो कि सिर्फ संविधान नहीं हो ना, तो इन लोगों को आज भी मैं धूल चटा दूं। कई बार तो ऐसे बातों भी निकल के आ जाते हैं। अगर जनरल कैटेगरी के लोगों के पास दबदबा है, पावर है, पगड़ी है, मूंछ है, दबदबा बना के रखते हो, तुम्हारा इज्जत है हर जगह, तो तुमको आरक्षण लेने का जरूरत क्या है? अगर SC ST के पास, दलितों के पास अगर कुछ नहीं है तो उनके पास आरक्षण दिया गया उनको। जिस दिन तुम अपना दबदबा, अपना पावर सब एक लेवल को बना दोगे, जिस दिन सब एक लेवल में हो जाएंगे, जिस दिन हमारा जातियां खत्म हो जाएगा, हमारा जातियां का पीछे का सरनेम हट जाएगा, उस दिन, जिस दिन सरनेम के पीछे सभी का हिंदुस्तानी, भारतीय लग जाएगा, उस दिन यह आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। खत्म करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन पहले जातियां तो खत्म करो। जातियां खत्म क्यों नहीं करना चाहती? यही कारण है ना। और कुछ लोग तो संविधान को भी कोसते हैं कि संविधान खराब है, संविधान खराब है। इसके लिए मैं एक उदाहरण आप लोगों को देना चाहूंगा। मान लीजिए एक गाड़ी कोई आपको खरीद के दिया है, उसमें बहुत सारा फ्यूचर है, लेकिन आप एक ड्राइवर रखे हो जो पढ़े लिखे नहीं है, वो हमारा नेता है। जो पढ़े लिखे, हमारा वो ड्राइवर पढ़ा लिखा नहीं है। उस कार में बहुत सारा फ्यूचर्स ऐसा दिया गया है जिसको वो ड्राइवर यूज ही करना नहीं जानता है। कभी उसको इसके बारे में सीखा ही नहीं, उसके बारे में पढ़ा ही नहीं है। लेकिन जब हमें कोई ओवरटेक करके चला जाता है तो हमें अंदर से दुख होता है कि भाई ये कार बेचनी पड़ेगी, भाई दूसरा लेना पड़ेगा, कार ही खराब है। अरे भाई, पहले वो सिस्टम तो समझो कार का। यही है दोस्त, यही हो रहा है हमारा देश में। और मैं एक ऐसी समाज से आता हूँ, मैं खुद यह बोल रहा हूँ कि आरक्षण का सपोर्ट मैं भी नहीं करता हूँ। लेकिन जब तक देश में जातियां हैं, जब तक देश में जाति रहेगा, तब तक आरक्षण, किसी के बाप का हिम्मत नहीं है कि आरक्षण हटाएगा। उस दिन दलित कटना पसंद करेंगे, आरक्षण हटवाना नहीं। और जिस दिन तुम जातियां सर्टिफिकेट बनाना बंद कर दोगे, जिस दिन तुम जातियां हटा दोगे, उस दिन तुमको आरक्षण हटाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। यह मैं सभी दलितों की ओर से बोल रहा हूँ। अगर तुम्हारे अंदर पावर है, तुम्हारे अंदर दबदबा है, तो हमारे अंदर आरक्षण है। चलो हम दोनों मिल के साथ चलते हैं। तुम वैसे जाओ, तुम मेरिट से जाओ, हम आरक्षण से जाएंगे, हम तुम्हारा बराबरी करेंगे। और जिस दिन सब लेवल हो जाएंगे, उस दिन सब आपस में भाई भाई बन जाएंगे। तुम भी मेहनत करो, हम भी मेहनत करेंगे। आखिर में जातियां खत्म क्यों नहीं करना चाहते हम लोग? क्या मानसिकता है इसके पीछे? क्यों नहीं खत्म करना चाहते जातियां? किस महापुरुष ने जातियों का विरोध नहीं किया है? सभी लोग बोला है कि जातियां नहीं होना चाहिए। इंसानियत सीखो, किसी के साथ अन्याय मत करो। मैं श्रीमद् भगवत गीता भी पढ़ा और रामचरितमानस का कुछ लाइन पढ़ा है, पूरा मैंने नहीं पढ़ा है। जो है सो सच में आप लोगों को बताता हूँ। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं
मनुष्य को 4 वर्णों में बांटा है। सबसे पहला ब्राह्मण, ब्राह्मण वो जो उच्च वर्ग के काम करता हो जैसे शिक्षक। दूसरा क्षत्रिय, क्षत्रिय वो जो देश का सुरक्षा करता हो, जो लड़ाई में आगे हो, जो सबका रक्षा करे, वो क्षत्रिय। और तीसरा वैश्य, वैश्य वो कहलाएगा जो व्यापार करेगा, देश का अर्थव्यवस्था बनाए रखेगा, वह वैश्य कहलाएगा। और शूद्र वो सभी जो मजदूरी लेवल का काम करता है, जो छोटा काम करता है, वह शूद्र कहलाएगा। इसमें जातियों का कोई उल्लेख नहीं है दोस्त, लेकिन रियल जिंदगी में हो क्या रहा है। ब्राह्मण, आज पंडित के घर आप चले जाओ, पंडित बोलेगा, पंडित से आप इतने पूछना कि आप जन्म से ब्राह्मण हो कि कर्म से, वह बोलेगा हम जन्म से ब्राह्मण है। रामचरितमानस में भी एक सा लाइन लिखा गया है कि पंडित अगर पढ़ा लिखा नहीं भी हो तब भी वो पूजनीय है। और शूद्र कितना भी गुणवान क्यों ना हो जाए, वह पूजनीय नहीं हो सकता। आप लोग बताइए दोस्तों, आप किसके साथ रहना चाहोगे, भगवत गीता या रामचरितमानस? आखिर में जो हमारे हिंदू धर्म के जितने भी वेद है, सब आपस में सबका एक विचार क्यों नहीं मिलता है, सब एक दूसरे से फर्क क्यों है? मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन इनमें से मैं सबसे ज्यादा जो महत्व देता हूँ वो श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता हर इंसान को पढ़ना चाहिए, आप भले हिंदू धर्म को मानते हो नहीं मानते हो, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में इंसान को जीने का एक राह भी दिखाया गया है। मैं पढ़ा हूँ, बहुत कुछ सीखा भी हूँ। मेरा पर्सनल का भी यह मानना है कि किसी भी इंसान का उसका कार्य, उसका टैलेंट, उसका कर्म से ये डिसाइड किया जाए कि वह इंसान एक ब्राह्मण बनेगा या फिर एक नीच।